जय माता की, जय पिता की, अपने अपने भेद भगवान की जय हो, गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 हितों की जय हो, नागा निवाणी की जय हो। आज एक फिर छोटा सा प्रसंग साथ लेके आया हूँ कि जैसे आजकल टीवी में फिर चर्चाएं बहुत चल रही हैं, नास्तिक आस्तिक के ऊपर, विश्वास अंधविश्वास के ऊपर और धर्म अधर्मी के ऊपर। हाँ, एक अंधश्रद्धा उन्मूलन करके हैं, कोई मानव करके उनके संस्था अध्यक्ष, उनने कई बहुत सी बातें कही हैं, उन्होंने अपना विचार भी रखे हैं इस बारे में। और वो कहते हैं कि वो विवेकानंद के बहुत परम भक्त हैं और आरएसएस में उन्होंने बड़ा काम किया है। वो सभी चीज़ों के लिए बारे में अपने को कहते हैं। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, विवेकानंद जिनकी लोग व्याख्या करते हैं, और शायद ही इस धरा पर कोई ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा भी और भक्त भी जो विवेकानंद को नहीं जानता होगा। 90 से 99% लोग विवेकानंद जी को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं और उनकी जीवनी कई लोगों ने पढ़ी, उससे लोग बड़े प्रभावित भी हुए उनकी जीवनी पढ़ करके। उनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पे विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करके उनके ट्रस्ट खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले। उनसे प्रेरणा स्रोत होकर के विश्वास और अंधविश्वास को अगर जीना हो, जीवंत जीना हो, तो विवेकानंद को जीना सीखो, उनको पढ़ो। अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे। रामकृष्ण परमहंस के पास जब गए, ये स्टोरी सभी ने पढ़ी होगी, तो तब वो भी अहंकार में थे, यौवन के अहंकार में थे, जैसे मानव साहब आप हैं। आप तो वृद्ध में भी पढ़े लिख के अहंकार में हैं। इसका मतलब आपने धर्मशास्त्र ढंग से नहीं पढ़ा, कर्मशास्त्र ढंग से नहीं पढ़ा, मंत्र शास्त्र ढंग से नहीं पढ़ा। अगर आप अपने मंत्र शास्त्र, अपने मन की बात को पढ़ना सीखते, अपने कर्म को पढ़ना सीखते, अपने धर्म को पढ़ना सीखते, तो शायद ये व्याख्यान नहीं करते जो आपने कहे हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ लोगों को, जब उच्च पदासीन होते हैं, बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। विवेकानंद को जो मिला उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिला, ये सभी जानते हैं। पहले वो भी अहंकार में चूमड़ रहते थे, फिर रामकृष्ण परमहंस के ऐसे शिष्य बने कि रामकृष्ण परमहंस ने उनको ब्रह्मांड दिखाया और माँ काली की भक्ति उनको दी, शक्ति उनको दी, जीवा पे सृष्टि स्थापित करी, जिसके वजह से उनने यहीं नहीं विदेशों में भी भारतवर्ष का नाम का परचम लहराया और हिंदुत्व का परचम लहराया और संन्यास का परचम लहराया। आध्यात्म में उच्च कोटि के, ध्यान में उच्च कोटि के हुआ करते थे, कर्मों में उच्च कोटि के हुआ करते थे। उनने एक अपनी किताब कर्म योगा में एक चैप्टर है, कर्म योगा मेरे पास है, आज मैं कुछ कर रहा था तो अध्ययन निकल पड़ी, इसमें आता है, उनने एक चीज कही है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े होते हैं। मैं एक हेडिंग कह रहा हूं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े होते हैं, ये उनने कहा है।
अगर आप विवेकानंद को फॉलो करते हैं, आपने गहराई से फॉलो किया, तो उनके विचारों को गहराई से पढ़िए, आत्मसात कीजिए। और इसमें उनने एक शब्द कहा है, जिसको मैं आपको व्याख्यान करूंगा। 3 गुणों के बारे में कहा उनने, जो कि सभी जानते हैं, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं, ठीक है। और इन 3 गुणों की उन्होंने व्याख्यान किया है। और इन 3 गुणों में कहते हैं कि इंसान जिस गुण को जीता है, वो उस गुण में समा जाता है। समझ रहे? गहराई से सुनिएगा। आप सत्व में जीते हैं, रज में जीते हैं, या तम में जीते हैं, तो उसमें समा जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस संसार में सब चीज हो सकती है। हर कोई अपने अपने गुण में विद्यमान होता है। आपको छोटे छोटे उदाहरण बहुत दे सकता हूं। आप खुद भी पढ़े लिखे हैं। एक आदमी सर्वकर्ता नहीं हो सकता, सिर्फ भगवान के सिवा। भगवानों में भी कार्य बटे हैं, समझ रहे हैं? उनने भी 9 ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र जो बनाए हुए, आज के नक्षत्र तो नहीं है, हमारे तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे साइंटिस्टों के बनाए हुए तो नहीं है। साइंस का अर्थ क्या है? साइंस का अर्थ है खोजना, डिस्कवर करना। डिस्कवर का अर्थ है खोजना। खोज दोगे किसको? जो दवा है ना। साइंस ने कभी कोई चीज बनाई तो नहीं ना, साइंस ने चीजें खोजी हैं। खोजने का अर्थ है कोई दबी हुई चीज को निकालना और नए प्रारूप में आपके सामने रखना, जिसका निर्माण ऑलरेडी पहले हो चुका हो और जिसे आप नहीं जानते हो, उसके बारे में उसको आपके सामने अपने प्रारूप में लाके रखना। समझ रहे? वो साइंस कहलाती है। क्या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या साइंस ने खोजा? सूरज में जो विखंडन होता है वो क्या साइंस ने खोजा? तुम्हारे कल के वैज्ञानिकों ने खोजा? अगर ऐसे ही तुम्हारे वैज्ञानिक बनाने वाले हैं तो एक सूरज बना दे, एक चंद्रमा बना दे, एक नई पृथ्वी का जरा एक नया भूमंडल बना के तो दिखाएं। आपके वैज्ञानिक बनाए ना नया भूमंडल। क्यों वो चंद्रमा में जाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ क्यों वो मंगल में जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों बृहस्पति में जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रखा है वहां जाके? एक नया बृहस्पति बना दो। इतने आप, अगर आपका संगठन इतना मजबूत है या आपके साइंटिस्ट इतने मजबूत हैं, तो एक नया ब्रह्मांड बनाए ना। समझ रहे? नया चंद्रमा बनाए, खोज रहे नहीं, खोजे नहीं, बनाए, पैदा करें। अज्ञानता मत फैलाए। परमपिता परमेश्वर ने सब रचा है और आप उसको खोज रहे हैं, और आप कई जन्म ले लेंगे तो उसकी खोज पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस परम शक्ति पे शक करना बंद करो। वो परम शक्ति जो कर सकती है आप नहीं कर सकते, और ये लांछन लगाना बंद करो परम शक्तियों पे। कोई भी हो,